हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज हम बात करेंगे राइटिंग की। राइटिंग में स्टोरी क्या होती है, स्टोरी किसे बोलते हैं, वन लाइनर क्या होता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग्स क्या होता है, और उनको डीपली समझेंगे। और इनको लिखते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कैसे आप इम्पैक्टफुल राइटिंग लिख सकते हो, कैसे आप स्क्रीन प्ले इम्पैक्टफुल बना सकते हो, डायलॉग्स इम्पैक्टफुल लिख सकते हो, उस पर हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जब आप एक फिल्म लिखते हो तो उसमें राइटिंग में सबसे पहले आता है वन लाइनर। वन लाइनर पूरी जो फिल्म होती है उसको आपको 2 से 4 लाइन में उसमें क्या है, वो किस बारे में है, उसका जॉनर किस तरह का है, वो आपको 3 से 4 लाइन में बताना होता है। और अच्छा वन लाइनर वही होता है जो आपके टाइटल के साथ मैच करे। हम फिल्म का जो टाइटल देते हैं वो बेसिकली वो भी वही होता है। हम अपने टाइटल से बताना चाहते हैं कि फ़िल्म किस तरह से है, क्या किस बारे में है और कितनी इंटरेस्टिंग है ये। टाइटल से हम वो इम्पैक्ट देना चाहते हैं ताकि इंगेज कर सकें हम ऑडियंस को, क्योंकि सबसे पहले ऑडियंस टाइटल देखती है, फिर वो आपका टीज़र देखती है, ट्रेलर देखती है, प्रोमो देखती है, फिर वो थिएटर में आएगी। तो जो आपका वन लाइनर होता है वो आपके जो आपका फिल्म का नाम है, जो आपका टाइटल है, उसको ही इलेबरेट करता है, उसको ही डिस्क्राइब करता है। अब तो किसी फिल्म का वन लाइनर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, मैं कोई फिल्म का एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं वो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है, उसका वन लाइनर कुछ इस तरह से हो सकता है कि एक लड़का है, उसका कोई नाम आप दे सकते हो विवेक। एक विवेक नाम का लड़का है जो अकेला रहता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सुबह उठ के ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है। एक दिन उसको ट्रेन में या बस में एक लड़की दिखती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। फिर वो किस तरह से उसे ढूंढता है, ये कहानी उसी बारे में, ये इसका वन लाइनर हो गया। ये मैंने आपको रफ बताया है। इसको लिखते कैसे, इम्पैक्टफुल कैसे लिखेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करें स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और ये सब होता क्या है, डिफ्रेंशिएशन क्या है स्क्रीन प्ले में, डायलॉग्स में, सिनॉप्सिस में। तो ये हो गया इसका वन लाइनर। अब इसका जो टाइटल होगा उसको ये जस्टिफाई करना चाहिए। तो इसका टाइटल आप ऐसे रख सकते हो कि ट्रेन वाला लव, लव एट फर्स्ट साइट। जो आपकी स्टोरी है, जो आपका जॉनर है, उसको जस्टिफाई करें। मान लीजिए ये थ्रिलर होता तो कोई थ्रिलर इम्पैक्टफुल होता, ये रोमांटिक है तो रोमांस के साथ जो टाइटल वर्क कर सकता है वो आप देते हो। तो ये आपका टाइटल हो सकता है इस तरह से। तो ये हो गया वन लाइनर। इसके बाद आता है शॉर्ट स्टोरी, या जिसको सिनॉप्सिस भी बोलते हैं हम। सिनॉप्सिस क्या होता है या शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि अगर जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है सिनॉप्सिस या इन सारी चीज़ों के बारे में, वो भी उसको ईजिली समझ सकें। जब हम कोई फिल्म देख कर आते हैं और हमारा दोस्त या कोई हमसे पूछता है कि कैसी थी फिल्म, स्टोरी क्या है, फिल्म की क्या है, तो जो हम बताते हैं वही सिनॉप्सिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पर्टिकुलर जिस एक स्टोरी को, जिस एक प्रोजेक्ट, जिस एक फिल्म की स्क्रिप्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक काल्पनिक स्क्रिप्ट है और एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर जिसका हमने अभी वन लाइन डिस्कस किया, उसका सिनॉप्सिस अगर होगा तो क्या होगा। सिनॉप्सिस उसका कुछ इस तरह से हो सकता है कि एक विवेक सुबह उठता है ऑफिस जाता है और बहुत अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बॉस भी उसे परेशान करता है, कोई उसकी सुनता नहीं है और वो बहुत ही डरपोक और दबा सा, सोशलाइज नहीं है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी कट रही है। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी बस पकड़ता है। बस में देखता है उसे एक लड़की दिखती है जिससे उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे बात कर पाता, लड़की गायब हो जाती है, लड़की चली जाती है, उतर जाती है और वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, सेम टाइम पे बस पकड़ता है एवरी डे, बट वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखती है। वो हार जाता है, हताश हो जाता है। फिर अचानक एक दिन वो कहीं क्लिनिक पे जाता है अपने रैंडम चेकअप के लिए और वहाँ उसे वो लड़की दिख जाती है। वो वहाँ की डॉक्टर है या जो भी है। फिर वो किस तरह से उससे मिलता है, क्या, इस तरह से स्टोरी आप लिखते चले जाओगे। ये स्टोरी बोल रहा हूँ, ये सिनॉप्सिस हो गया पूरा आपका। ये पूरा सिनॉप्सिस हो जाएगा जी। समझ गए होंगे आप क्या होता है सिनॉप्सिस।
पूरी कहानी को आपको शॉर्ट में कहना है, जो आप जब किसी फिल्म को देखने के बाद अपने दोस्तों को बताते हैं, वही सिनॉप्सिस होता है। यही मोस्टली अगर आपने इस तरह की कोई फिल्म देखी, अगर ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इस पर फिल्म बनेगी तो इसी तरह से आप उसको नरेट करोगे आप। तो ये हो गया सिनॉप्सिस, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है सिनॉप्सिस। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, वो आता है आप कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद कैरेक्टर आपको लिखने होते हैं। कैरेक्टराइजेशन, एक एक कैरेक्टर की पूरी डिटेल लिखनी होती है उसमें। वो डिटेल कैसी होती है कि वो चलता कैसे है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या डिफाइन करती है। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो एक अलग बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे बैठूंगा तो एक अलग बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज से भी आप किसी से मिलते हो, वो बोलता है तो आप उससे पहले ही उसको जज करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें भी वही होता है जो अपना साइकोलॉजिकल होता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, चलता कैसे, उससे उसका इम्पेक्ट क्या आता है लोगों की नज़र में। तो ये उसकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, वो बोलता कैसे है, वो नेचर वाइज कैसा है, गुस्सा आता है उसको कि बहुत प्यारा है, कि क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो वो जो कैरेक्टर का पूरा डिटेल होता है वो आप इसमें लिखते हैं। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, उसमें स्टोरी ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें विवेक का कैरेक्टर कोई लिखता है और वो ये लिखते कि मोस्टली नए राइटर्स, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, तो अब ये गलती नहीं करनी है कि जैसे अगर आप लिख रहे हैं कि स्टोरी विवेक एक भोला भाला लड़का है और वो बहुत सहमा हुआ सा रहता है, फिर वो रोज़ ऑफिस जाता है, एक लड़की मिलती है, तो ये स्टोरी आप बताने लगे कैरेक्टर्स में, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ये कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हैं आप। कैरेक्टर मतलब आपको स्टोरी को नहीं छेड़ना है, सही है, तो आप उसकी बैक स्टोरी बना सकते हो ताकि जो उस कैरेक्टर को पढ़ रहा है वो बेटर उस कैरेक्टर को समझ सके। बैक स्टोरी कैसे बना सकते हैं, जहाँ से हमने कहानी शुरू की, ये एडल्ट हो चुका है और ये अपनी डेली लाइफ जी रहा है, उसके पहले की स्टोरी आप बता सकते हो कैरेक्टर्स में। ये ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा सहमा हुआ सा लोगों से कम बात करता है, अपने आप में रहता है, इसके माँ बाप या दुनिया में कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी जो बैक स्टोरी है वो आप बता सकते हो ताकि जो उसको पढ़ रहा है वो उस कैरेक्टर को अडॉप्ट कर सके, पिछला क्या हुआ है वो सब उसको अपनी मेमोरीज में फीड कर सके। तो इस तरह से आप कैरेक्टर्स को लिखते हो। कैरेक्टर के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आपने कैरेक्टर अच्छे से लिखे तो आपकी कैरेक्टर बहुत इम्पैक्टफुल लिखने पड़ते हैं ताकि वो स्क्रीन पे आप कोई भी फिल्म याद कर सकते हैं। कोई भी फिल्म आप सोचिए, अगर वो आपको अच्छी लगी, अगर आपको बहुत अच्छी लगती है कोई फिल्म, तो उसके कैरेक्टर आपको सबसे पसंद आते हैं, तो आप उन्हें बार बार देखने का भी मन करता है आपका। तो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले क्या होता है, उसके पहले एक डिटेल्ड स्टोरी भी आता है। डिटेल स्टोरी आजकल कोई लिखता नहीं है मोस्टली, और वो लिखते हैं जिन्हें बहुत क्लियरिटी के साथ आगे जाना होता है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली करना होता है। तो डिटेल स्टोरी क्या होती है, डिटेल स्टोरी आपकी, ये तो पूरी स्टोरी पूरी फिल्म की आपने बता दी। अब सीन वाइज सीन जो भी हो रहा है उसको आप 1 या 2 लाइन में डिस्क्राइब करते हो। जैसे आपने पूरी फिल्म को डिस्क्राइब किया 1 लाइनर में, ठीक है, जो आपने डिस्क्राइब किया था वही वैसा ही कुछ 1 लाइनर होता है हर पर्टिकुलर सीन के बारे में। अब सीन क्या होता है उसको समझते हैं। सीन होता है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे इसका पहला या दूसरा सीन कोई क्रिएट करते हैं और उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इसका पहला सीन ये है कि अलार्म में घड़ी में 5 बज रहे हैं, साइड अलार्म क्लॉक में 5 बजते हैं, अलार्म रिंग होता है, एक हाथ आता है उसको बंद करता है अलार्म को, और हम दिखाते हैं विवेक है, वो उठता है और वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो ये पूरा एक सीन हो गया। सीन नंबर 1 इसको डालेंगे, वो तो मैं खैर डिटेल में बताऊंगा लिखते कैसे। तो ये पूरा एक सीन हो गया। इसी के साथ जब वो बाथरूम में गया, वॉशरूम में फ्रेश होने गया, वॉशरूम में जो वो ब्रश कर रहा है वो चीज़ें अगर वो हम शो कर रहे हैं तो सीन नंबर 2 हो गया। मतलब एक लोकेशन पे बेडरूम क्या है, वो बेडरूम में अलार्म क्लॉक बंद किया उसने और उठकर गया, वो बेडरूम एक लोकेशन हो गया। लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो जो चीज़ें हो रही हैं वो एक सीन हो जाता है पर्टिकुलर।
और अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रही तो लोकेशन चेंज हुई तो सीन नंबर चेंज हो जाएगा, दूसरा सीन वहाँ से चालू हो जाएगा, फिर लोकेशन चेंज होगी तो तीसरा सीन चालू हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, कई बार मान लीजिए आप एक ही लोकेशन चेंज नहीं हो रही है और दिन से रात हो गया, मतलब ट्रांजेक्शन दिखा दिया आपने, मतलब ये दिखा दिया आपने सुबह से रात तक एक इंसान एक ही जगह पर बैठा है, तो ट्रांजेक्शन जब होता है तो भी वो सीन एक ही होता है। उसका आप अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि शायद डे वाला आप डे में करोगे, नाइट वाला आप नाइट में करोगे, तो ए और बी डाल दोगे, सीन नंबर ए डे में, सीन नंबर बी नाइट वाला हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन चेंज नहीं हुआ तो सीन एक ही रहेगा, उसके इंटरनल नंबर आप डिवाइड कर दोगे। एनीवे, वापस मुद्दे पे आते हैं। तो ये एक सीन हो गया, ठीक है, दूसरा सीन हो गया वॉशरूम में गया। तो डिटेल स्टोरी में क्या होता है, आप ये जो पर्टिकुलर सीन है, आपने पूरी फिल्म का वन लाइनर लिखा बिगनिंग में, अब आप सीन टू सीन वन लाइनर लिखते हो, ये इस पर्टिकुलर सीन में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सीन में वो उठा, अलार्म बंद किया, चला गया, ये इसका डिटेल स्टोरी। इस तरह से सीन टू सीन डिवाइड करते हो, वॉशरूम में गया, ब्रश किया और निकल गया, तीसरा सीन बस पकड़ा, लेट हो गया। इस तरह से छोटे छोटे जो पॉइंटर्स होते हैं जो डिटेल स्टोरी में आप बनाते हो, ताकि जब आप स्क्रीन पे लिखो तो आपको क्लियर है। तो इस तरह से पूरी डिटेल स्टोरी आप लिखते हो, एक सीन टू सीन पूरा आप डिस्क्राइब करना पड़ता है स्टोरी को। सीन टू सीन डिस्क्राइब कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इसके 4-5 सीन बता के मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल स्टोरी किस तरह से लिखी जाती है। सुबह का 5 बजे का वक्त है, विवेक अपने बेडरूम में उठता है और अलार्म बंद करता है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होता है। वो थोड़ा सा उदास लग रहा है, कुछ भी अगर कैरेक्टर को डिफाइन करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कुछ। फिर वो बाहर आता है, बस पकड़ता है और लेट हो जाता है, बस जाने लगती है, दौड़ के जाकर किसी तरह बस पकड़ता है, बस में जाता है और भीड़ बहुत ज़्यादा है और उसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है, वो कई बार बस से गिरते हुए भी बचता है। तो इस तरह से पूरा ये स्टोरी हो गया, स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन आप लिखते जा रहे हैं। फिल्म में क्या हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप आप 1 लाइन 2 लाइन में पूरा बता रहे हैं, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, ये हो गया डिटेल स्टोरी। इसके बाद आता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले ऑडियंस के दिमाग में क्या असर डालेगा, ऑडियंस के दिमाग में क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं देखते हुए, क्या उनको फील होना चाहिए। स्क्रीन प्ले आपको इस तरह से लिखना है कि जो सीन से आप अचीव करना चाहते हैं, पहले सीन से दूसरे सीन से, वो आपको मिल जाए। ठीक है, पहला सीन जो एग्जांपल के तौर पे हमने रखा है कि वो उठेगा, अलार्म बंद करेगा और रूम से बाहर जाएगा। अब ये सीन है, इसका स्क्रीन प्ले कैसे होगा। स्क्रीन प्ले, अभी हमने सीन का वन लाइनर डिसाइड किया, अब फ्रेम टू फ्रेम क्या होगा, स्क्रीन पे क्या दिखेगा, उसको हम इलेबरेट करके लिखते हैं, सीन फ्रेम टू फ्रेम। एग्जाम्पल, हम सुबह के 5 बज रहे हैं तो हमने बाहर का एक एटमॉस्फेयर दिखाया। सुबह के 5 बज रहे हैं, हमारा कैमरा आके बेड के साइड में रखी हुई घड़ी पर आकर रुकता है, घड़ी में 5 बजते हैं, अलार्म रिंग होता है, एक हाथ आता है, अलार्म बंद करता है, हम पैन करते हैं और दिखाते हैं ये विवेक है। अब इसमें कैरेक्टर भी, क्योंकि पहला सीन है दूसरा सीन है, तो इसमें कैरेक्टर भी आप समझाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को। तो उस कैरेक्टर के क्या, उसके कैरेक्टर के हिसाब से क्या उसका बिहेवियर है, वो भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो हर सीन में। तो अलार्म बंद किया है लेकिन वो अभी भी आलस में, ना चाहते हुए भी बेड से उठता है, ना चाहते हुए भी बेड से कैसे उठा जाता है एक्टर करेगा, बट आप वहाँ पर उठाओगे उसको, वो उठता है, ना चाहते हुए भी बेड से उठता है। फिर से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ और कट करके नहीं, पूरा स्क्रीन प्ले बताता हूँ, फिर उसको डिफाइन करके, नहीं तो फ्लो टूट रहा है। सुबह घड़ी में 5 बज रहे हैं, एक हाथ आता है, उसने अलार्म को बंद किया, पैन किया, हमने दिखाया विवेक है जो ना चाहते हुए भी उठता है और अपनी आँखों को ठीक करते हुए, मसलते हुए रब करता है और उठ के वो अपने वॉशरूम की तरफ P1 से चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया स्क्रीन प्ले। ठीक है, डायलॉग वन लाइनर, उसके बाद आपका स्टोरी, उसके बाद स्टोरी या सिनॉप्सिस, उसके बाद डिटेल स्टोरी, उसके बाद स्क्रीन प्ले।
अब थोड़ा सा दूसरे किसी सीन के बारे में बात करते हैं जिसको और मैं इलैबोरेट करके आपको स्क्रीन प्ले पर्सपेक्टिव से सिखा सकूं, जिसमें वो दौड़ के जाता है, बस पकड़ता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। विवेक जल्दी जल्दी अपने बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा है। अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि बस स्टॉप पर जो बस है वो आकर रुक गई है, लेकिन विवेक अभी भी दूर है। तो बस वाले को आवाज़ देते हुए उसकी तरफ भागता है। बस वाले को आवाज़ देकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन बस नहीं रुकती है। वो दौड़ के जाता है, बस को किसी तरह लास्ट मिनट में पकड़ लेता है चलती हुई बस को। बस में बहुत भीड़ है, वो आधा लटका हुआ है, उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। किसी तरह लोगों के बीच से बचते बचाते वो बस में पहुंचता है और अपनी टिकट लेता है बस कंडक्टर से। बस कंडक्टर उसे एक लुक देता है, क्योंकि ये रोज़ का है कि वो लेट आता है, तो एक लुक देता है, एक अपना नाम है उसका, सरकास्टिकली उसको नाम में सर हिलाता है और उसको टिकट दे देता है। तो ये एक पर्टिकुलर सीन का स्क्रीन प्ले हो गया। अब तो इस तरह से पूरा आपको डिफाइन करना पड़ता है स्क्रीन पे जो ऑडियंस देखेगी, क्योंकि अभी तो ये शूट हुआ नहीं है, डायरेक्टर इसको पढ़ेगा और शूट करेगा, तो उसे समझ में आना चाहिए कैरेक्टर किस तरह से बिहेव कर रहा है, मुझे क्या क्या दिखाना है। वो भाग रहा है, जो उसका स्ट्रगल है वो निकल कर आना चाहिए। तो जब आप लिखोगे तो वो स्ट्रगल कर रहा है वो नज़र आना चाहिए, वो बेचारा है, वो परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अगर ऐसा है, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि हमारा कैरेक्टर वैसा है, तो वो आपके स्क्रीन प्ले में झलकना चाहिए। वो दौड़ के आ रहा है, वो बहुत परेशान है, पसीने पसीने हो चुका है, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे ताकि जब स्क्रीन पे वो शूट हो तो वो सारी चीज़ें जस्टिफाई हो सकें। और पर्टिकुलर सीन से आप क्या अचीव करना चाहते हो वो आपको पहले पता होना चाहिए लिखने से पहले। अब इस पर्टिकुलर सीन में हम क्या दिखा रहे हैं, उसका स्ट्रगल दिखा रहे हैं, उसकी डेली लाइफ कितनी परेशान है, वो कितना बेचारा है, वो कितना दुखी है, वो हम दिखा रहे हैं। तो वो उसको इस तरह से आप लिखोगे ताकि वो निकल कर आ सके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने छोड़ दी वो मैं वापस बता देता हूँ। सिनॉप्सिस जो होता है, जैसे हमने इसके सिनॉप्सिस की बात की, सिनॉप्सिस कई बार बहुत सारे सिनॉप्सिस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर फिल्म के या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। वो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने सिनॉप्सिस सोचा है वो ये है कि एक लड़का है जो उठता है और जाता है, बस में एक दिन लड़की मिलती है, उस वल्ला वेट फट साइड हो जाता है, फिर उसे ढूंढता है क्लिनिक में, वो उसे मिलती है, ये उसका स्क्रीन प्ले हो गया। अब यही स्क्रीन प्ले अगर लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो तो दूसरी तरह से लिखा जाएगा। जैसे एक लड़की का नाम आप अनामिका दे दो। अनामिका एक बहुत ही चुलबुली सी लड़की है, फुल ऑफ लाइफ है, एंजॉय करती रहती है और हमेशा खुश रहने वाली लड़कियों में से है। एक दिन एक लड़का उसे ट्रेन या बस में देखता है, जो लड़का उसे प्यार कर बैठता है। एक दिन जब वो लड़का उसे ढूंढने की कोशिश करता है और अनामिका उसे नहीं मिलती, एक दिन वो आता है तो अनामिका वहीं पर काम कर रही है। इस तरह से अनामिका के पर्सपेक्टिव से आप लिखोगे तो हर कैरेक्टर अपने पर्सपेक्टिव से फिल्म को देख पाए। जब आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मेल करते हो सिनॉप्सिस और बाकी जो चीज़ें हैं, तो उसके कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से पूरा सिनॉप्सिस लिखते हो ताकि वो अपने कैरेक्टर को फिल्म में समझ पाए, वो क्या, उसका क्या आउटपुट आएगा फिल्म बनने के बाद, वो उसको समझ पाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से कई बार अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग सिनॉप्सिस, आप उसके पर्सपेक्टिव से पूरी फिल्म क्या है वो लिखते हो। बट अगर आप यूनिवर्सल सिनॉप्सिस एक होता है, वो आपका वो सिनॉप्सिस होता है जो एक्चुअल स्क्रीन पे जो दिखने वाला है वो उसको जस्टिफाई करता है। जैसे हमारा स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, लड़के का स्ट्रगल दिख रहा है, फिर वो कहीं जाकर लड़की से मिलेगा, तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी चल रही है। तो जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन प्ले जो हमने बिगनिंग में सिनॉप्सिस जो हमने बिगनिंग में डिस्कस किया था, वो सिनॉप्सिस इस स्टोरी, इस फिल्म का एक यूनिवर्सल सिनॉप्सिस होगा, वो हम किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट और बहुत सारे सिनॉप्सिस नहीं लिखने हैं तो वो एक यूनिवर्सल सिनॉप्सिस हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये तो सिनॉप्सिस की बातें हो गई, स्क्रीन प्ले की बातें हो गई। स्क्रीन प्ले आप समझ गए। स्क्रीन प्ले लिखने से पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि इस पर्टिकुलर सीन से मैं क्या इम्पैक्ट चाह रहा हूँ, क्या आउटपुट चाह रहा हूँ, क्या दिखाना है मुझे ऑडियंस को, क्या ऑडियंस को दिखाना है, ऑडियंस को क्या कन्वे करना है मुझे, वो कन्वे होना चाहिए स्क्रीन प्ले से। वो तो ये स्क्रीन प्ले हो गया। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है डायलॉग्स।
डायलॉग्स क्या होते हैं, जैसे अगर आप यूपी की स्टोरी देखो, आपका कैरेक्टर यूपी का है तो यूपी का टोन होना चाहिए। बस वाले किस वो लैंग्वेज देखनी पड़ती है, बस वाला महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज उसकी होनी चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए बस वाले सीन को के डायलॉग्स लिखने हैं तो स्क्रीन प्ले वैसा ही होगा। विवेक जल्दी जल्दी चलते हुए बस स्टॉप की तरफ आया, उसने देखा है कि उस अचानक उसकी नज़र पड़ती है जो बस जाने लगती है। अब यहाँ पर आपको डायलॉग लिखने हैं तो अब वो यहाँ पर जो आवाज़ दी है उसने, उसमें डायलॉग्स होंगे उसके, रुको रुको, अरे रुको मैं आ रहा हूँ, अरे रुको 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 रुको, अरे भाई रुको रुको बस रुको। इस तरह से उसके डायलॉग हो गए ये। फिर वो बस में चढ़ा, फिर वो बस वाले के पास गया, एक टिकट देना, बस वाले ने लोग दिया, अरे यार तुम्हारा रोज का है। इस तरह से कुछ डायलॉग ऐड हुए। तो ये जो डायलॉग्स ऐड होते जा रहे हैं ना, ये डायलॉग्स आ गए। तो ये डायलॉग्स में हमें ध्यान रखना पड़ता है बैकग्राउंड क्या है, डायलॉग किस अब डायलॉग में भी वही चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई फन क्रिएट करना है तो फन आएगा, डायलॉग्स में भी आना चाहिए। अगर उसका पेन आना चाहिए तो पेन भी आना चाहिए। अरे यार क्या हो गया, बस छूट गई, अरे शिट यार, तो मतलब बस पकड़ते पकड़ते रह गया, तो वो जो अपने आप से एक आवाज़ आती है, अरे यार आज भी बस छूट गई या छूट जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इसको। इस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो उसके पेन को, वो जो स्टोरी में जो पर्टिकुलर सीन है जो कन्वे करना चाह रहे हैं ना, वो आप कन्वे करते हो अपने डायलॉग्स के थ्रू भी। स्क्रीन प्ले में भी वही चीज़ करते हो, स्क्रीन प्ले विजुअली दिखता है, डायलॉग में वर्बली आप उसको कम्युनिकेट करके निकाल के आते हो कि ये होता है, ये चीज़ पर्टिकुलर हो रही है। तो ये पूरा राइटिंग का मैंने बताया। अब स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, डायलॉग्स कैसे लिखते हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।